लोगों के दिमाग में भरा हुआ था दूसरे स्टेट में कि बिहार के लोग उद्दंड होते हैं, बिहार के लोगों में शिक्षा का अभाव है। बिहार के छात्र के पास वो सारी प्रतिभा थी और प्रतिभा है, प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो कुछ भी कर सकने में सक्षम है कि बिहारी छात्र चाहे तो जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक कहीं भी अपना झंडा गाड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं गुरु रहमान। गुरु रहमान की चर्चा होती है तो चेहरे पर छात्रों के विश्वास झलकने लगता है। जिस तरह से बिहार के हजारों छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलवा चुके हैं, फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उसी गतिविधि में लगे हुए हैं और पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। आज हमारे साथ गुरु रहमान हैं, इनसे जानते हैं कि बिहार के बच्चों को सफलता कैसे मिलेगी। सर, सबसे पहले बिहारी खबर पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी खबर को। जी, बिहार के छात्रों के लिए क्या सोचते हैं? बिहार के छात्रों के लिए सोचते हैं कि बिहार में कि एक सबसे बड़ी बात थी कि बिहार के बारे में कि एक लोगों के दिमाग में भरा हुआ था दूसरे स्टेट में कि बिहार के लोग उद्दंड होते हैं, बिहार के लोगों में शिक्षा का अभाव है। जबकि वास्तविकता ये थी कि बिहार के छात्र के पास वो सारी प्रतिभा थी और प्रतिभा है, प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो कुछ भी कर सकने में सक्षम है। तो मैं बिहार के छात्रों के बारे में यही सोचता हूँ कि बिहारी छात्र चाहें तो जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक कहीं भी अपना झंडा गाड़ सकते हैं। और ये बिहार की महिमा ही है कि बिहार से राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो निश्चित रूप से बिहार का हर एक बच्चा अपने अंदर चाणक्य रखता है, हर एक बच्चा अपने अंदर एक चंद्रगुप्त मौर्य रखता है। यह मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार का बच्चा ही बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ करता आया है। गुरु की गरिमा होती है। गुरु जब पढ़ाते हैं तो बच्चे जो हैं केवल उनकी पढ़ाई से नहीं, उनके आहार व्यवहार वचन और उनके चरित्र से भी प्रभावित होते हैं। ऑनलाइन का जमाना है और जिस तरह से चरित्र का ह्रास हुआ है, शब्दों के चयन में गुरु अपने व्यूअर को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का चयन करते हैं, कहीं ना कहीं इससे मानसिकता प्रभावित होती है। क्योंकि आप पुराने बड़े वक्त से पढ़ा रहे हैं, आपको कितना दुख होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध जो होता है वो पिता पुत्र के समान होता है। छांदोग्य उपनिषद उठाएगा तो उसमें भी स्पष्ट रूप से आपको लिखा हुआ है। तो आज खासकर कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में एक बहुत बड़ा अंतर हम देखे हैं कि कोरोना के बाद के शिक्षकों ने अपने, पता नहीं यूट्यूब का कौन सा प्रचलन चला कि अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के चक्कर में ऐसी बातें करते हैं जो बात किसी भी दृष्टिकोण से एक परिवार में सुना नहीं जा सकता है। और एक बच्चे के सामने इस तरह की बात आप कर रहे हैं तो निसंदेह निश्चित रूप से वो भारतीय संस्कृति का और मूल रूप से कहीं तो भारतीय सनातन का ह्रास है। और ऐसे शिक्षक को मैं शिक्षक मानता ही नहीं हूँ। और लोगों को भी चाहिए कि ऐसे शिक्षक का बहिष्कार करें जो संस्कृति और संस्कार के स्थान पर गंदी बातों करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हो, वह शिक्षक हो ही नहीं सकता है। वो अपना भविष्य भले बना ले पैसा के माध्यम से, लेकिन बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है। इसमें यह कहने में मुझे किसी भी तरह का कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति एक ऐसा माध्यम है जो गुरु के माध्यम से संचारित होती है। और गुरु किसी भी गलत शब्द का प्रयोग करता है तो उसका प्रभाव एक लंबे समय तक चलता है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। और जब भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है और गुरु इस तरह की कोई भी गुरु हो, अगर इस तरह की गलत बात करता है, यूट्यूब पर गलत बात करता है, गंदी बातें करता है, गंदी थंबनेल लगाता है, तो निश्चित रूप से हमारे संस्कार के विरुद्ध है, हमारे भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। इसका मैं खुलेआम विरोध करता हूं और करता रहूंगा। 11 रुपये से 51 रुपये में गरीब, असहाय, निर्धन, विकलांग छात्रों को पढ़ाते हैं, सफलता दिलाते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जानता हूं कि बिहार हो या कहीं भी हो, किसी भी तरह की परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम कलम था, कलम है और कलम ही रहेगा। तो मैं गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार और जिनके पिता बॉर्डर पर हैं, उनके लिए मैंने फीस 11 रुपया रखा है। या दूसरी बात है कि बहुत सारे अमीर बच्चे भी गरीब बन के आके पढ़ लेते हैं, लेकिन कम से कम पढ़ लेते हैं, यही हमारे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन की बात होती है। क्योंकि एक बच्चा पढ़ेगा तो निश्चित रूप से संस्कार बढ़ेगा, और एक बच्चा पढ़ेगा तो वो पूरे परिवार को तो सुधारेगा ही, बिहार को सुधारेगा। और बिहार जब सुधरा है तब भारत सुधरा है। इसलिए मैं चाहता हूं कलम के बल पर क्रांति लाएं। इसके लिए पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। चाहे कोई भी लड़का हो, अगर झूठ बोल के भी आ रहा है कि हम गरीब हैं, तो भी मैं उसको 11 रुपये में पढ़ाता हूं और पढ़ाता रहूंगा। जिसका मूल उद्देश्य है कि हर घर में कलम से क्रांति हो। और लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जो बम बारूद पिस्तौल को अपने शक्ति का मानदंड समझ रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि कलम से बड़ा ताकत आज तक ना कहीं हुआ था, ना है, ना होगा। इसलिए मैं कलम से क्रांति लाने के उद्देश्य से इस रणनीति पर चल रहा था, इस रणनीति पर चल रहा हूं और इसी रणनीति पर चलूंगा भी।
वंदे मातरम गाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, खुद को हिंदू और मुसलमान नहीं समझते, भारतीय समझते हैं, जय हिंद का नारा लगाते हैं। फिल्म आ रही है, बॉलीवुड की फिल्म आ रही है और बड़े बजट की फिल्म आ रही है जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे नजर आएंगे। बायोग्राफी होगी गुरु रहमान की। जान लेते हैं कि फिल्म में क्या कुछ खास होगा। देखिए, फ़िल्म में सबसे बड़ी बात है कि फ़िल्म का फर्स्ट हाफ़ तो एक लव मैरिज है, जो आम लव मैरिज नहीं है, क्योंकि लव मैरिज में लोग दूसरे ढंग से सोच लेते हैं कि ये होगा। फ़िल्म की सबसे बड़ी बात है कि इसमें भारतीयता की का झलक है, इसमें राष्ट्रवाद का झलक है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में किसी तरह का भेद न करके इंसानियत को प्रमुखता दी गई है, शिक्षा के महत्व को बताया गया है और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जो कि भूले थे, भटके हुए थे, दिग्भ्रमित थे, नक्सल क्षेत्र में थे, उनको पढ़ाने का जो काम किया है मैंने और जो सफलता प्राप्त किया है, वो लोग होंगे। तो निश्चित रूप से फ़िल्म अब तक की फ़िल्म में अद्भुत होगी और मुझे तो लगता है कि अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा, बजरंगबली का आशीर्वाद रहा, तो ऑस्कर हम लोग प्राप्त करेंगे इस फ़िल्म में। यह हमारा वैसे मुझे लगता है, क्योंकि इस फिल्म की कथानक जो है वो बिल्कुल दूसरे फिल्म के कथानक से बिल्कुल भिन्न है, दूसरे बायोपिक से बिल्कुल भिन्न है, इसमें दूसरे प्रेम कथा से भिन्न है, क्योंकि ये प्रेम कथा है, प्रेम कथा नहीं, एक विश्वास की कथा है, एक सनातनी कथा है और शिक्षा पर बहुत महत्व दिया गया है और इंसान पर बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए फिल्म अलग होनी चाहिए, अलग होगी भी और निश्चित रूप से जब आएगा तो लोग देखेंगे और स्वाभाविक है कि चूँकि आप भी हैं इसमें, तो आपने भी देखा है, आपने सब चीज़ को देखा है और इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पहली ऐसी बायोपिक होगी जिसमें बायोपिक का हर चीज़ सच्चाई के अनुकूल है। यानी कि जो आदमी जहाँ है, जिस रूप में है, उसका नाम भले ही फिल्म में उसका नाम रहे, चेहरा दूसरा का रहे, लेकिन वो व्यक्ति वास्तविक पटल पर वही है जो फिल्म में होगा। इसलिए सच्ची बात है और अच्छी होगी और ऑस्कर को प्राप्त करे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैं गुरुकुल खोलने का सपना देख रहा हूँ। अपना शरीर दान कर चुके हैं कि मरने के बाद हिंदू ये न समझे कि ये मुसलमान से हिंदू बने हैं और मुसलमान ये न समझे कि इन्होंने धर्म के खिलाफ अपना बयान दिया या आहार व्यवहार किया। इसलिए अपना पूरा शरीर मरणोपरांत आम आदमी के लिए दीधीची दान देह समिति के माध्यम से अर्पित कर चुके हैं। इसके बारे में सर बताइए। देखिए, मुझे हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मरने के बाद आदमी या तो जलता है या गड़ता है। भारत में गड़ने की परंपरा नहीं रही है, कि इसलिए कि भारत में पेड़ पौधों की कमी नहीं, इसलिए लोग जला देता है। शरीर नाश्वर है और अब में लोग बालू है, बालू कोड़ के गाड़ना आसान है। शरीर नाश्वर है, आत्मा अमर है, जिसको रूह कहते हैं। तो मुझे लगा, जब मैं पूजनीय भागवत जी का भाषण सुन रहा था, जब देख रहा था, और मैं ऐसे भी सनातन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कि दधीचि ऋषि के बारे में मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, कि मुझे लगा कि मेरे मरने के बाद भी अगर मैं जिंदा रहूं, इसके लिए क्या उपाय है? तो इसके लिए अमृत के समान है यह कि मैंने शरीर दान कर दिया, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो भी 8 लोग जिंदा रहेंगे और यूं कहिए कि मैं मर कर भी लैपटॉप चलाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखें किसी और में होगी, मेरा दिल किसी और में धड़केगा, मेरा फेफड़ा किसी और में होगा, मेरी किडनी किसी और में होगा, मेरा त्वचा किसी और में होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज अच्छे डॉक्टर नहीं हो रहे, कारण है कि एक एक डेड बॉडी पर 70 मेडिको काम करते हैं। तो मैंने अपना शरीर, चूंकि 8 अंग निकलने के बाद शरीर पीएमसीएच को डोनेट किया है, तो इस तरह का काम इसलिए किया है ताकि उस पर मेडिकल के बच्चे काम कर सकें। मैं मरकर भी अमर हूँ, अमर रहूंगा। यह मेरी बहुत बड़ी बात है और यह सनातन की वास्तविक पहचान है कि मरकर भी, जीते जी तो मैं शिक्षा दान कर रहा हूँ, रक्त दान कर रहा हूँ, लेकिन मरकर भी जीवन दान कर दूं, इससे बड़ा और मेरे जन्म लेने का कोई मतलब होगा ही नहीं। मेरा सच पूछिए तो जन्म लेना ही चरितार्थ हो जाएगा। आखिरी सवाल, गुरु हैं तो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान ऐसा कि एक साधारण विद्यार्थी भी यहां आने के बाद यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य कई सरकारी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। कोरोना काल था, छात्र घरों में कैद थे, दिमाग में बहुत सारी परेशानियां थी, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से लोग टूट चुके थे। गुरु रहमान जी, आखिरी सवाल, बिहार के छात्रों को क्या मैसेज देना चाहिए? बिहार के छात्रों को यही मैसेज हम देना चाहेंगे कि बाबू, जितने भी बिहार के बच्चे हैं, आप में बहुत क्षमता है। मैं वास्तव में, आप पवन पुत्र हनुमान हैं, उड़ना जानते हैं आप, उड़ना सीखे हैं आप, उड़ सकते हैं आप,
पढ़िए, क्योंकि कलम से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती है। और बिहार के मान सम्मान को पूरे वैश्विक स्तर पर आपको स्थापित करना है, तो बिहार की प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कार, बिहार की ऐतिहासिक धरोहर को जानिए और पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ संभव नहीं है। और पढ़ते रहिए ताकि बिहार भी बढ़े, और बिहार बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। और मैं गुरु रहमान अदम्य अति गुरुकुल की ओर से मुन्ना के साथ हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के साथ था, हूँ और रहूँगा। कभी भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, खून की दिक्कत होती है, पढ़ाई की दिक्कत होती है, तो उसमें मैं और मुन्ना और पूरा अदम्य अति गुरुकुल उनके साथ था, साथ है और साथ रहेगा। यह है गुरु रहमान, ज्ञान देते हैं, साथ ही साथ समाज को जोड़ने का काम करते हैं। इनका कहना है कि हिंदू और मुसलमान होने से बड़ा है एक राष्ट्रीय राष्ट्रभक्त होना, और जो राष्ट्रभक्त है, जो अपने चरित्र में, अपने आहार व्यवहार में ईमानदार है, अनुशासन प्रिय है, वही देश को प्रगति के पथ पर लेकर जा सकता है। बिहार के छात्रों से इनकी अपील है कि मेहनत और कठिन मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। एक गुरु आपको बेहतर मार्ग दिखा सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। इस कारण से कठिन परिश्रम कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।